नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम मशीन पे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एनिमल्स और उनके साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम देखे थे। लगभग मैंने 20 आपको करा दिए थे, तो आप वैसे के वैसे उतार लीजिए जैसे मैंने आपको नोट्स में बताए थे। अब हम यहाँ से अगले 20 या 22 नाम देखेंगे, एनिमल्स के नाम और उनके साइंटिफिक नेम देखेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला नाम आपको दिख रहा होगा घड़ियाल, स्क्रीन पे दिख रहा होगा घड़ियाल। घड़ियाल का साइंटिफिक नेम, यहाँ पे साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। घड़ियाल घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है गेवियालिस गंगेटिकस। गेवियालिस गंगेटिकस। घड़ियाल से हल्का हल्का सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे गेवियाल। गेवियालिस मत पढ़ो इसको, घड़ियाल और गेवियाल। घड़ियाल, गेवियाल, गंगेटिकस मतलब गंगा नदी में भी पाए जाते हैं। घड़ियाल और आपके मगरमच्छ में डिफरेंस होता है। आप घड़ियाल का मुंह आगे से इतना पतला होता है और मगरमच्छ का आगे से मुंह ऐसा होता है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है गेवियाल लिस लगा देना, और गंगेटिक्स मतलब गंगा नदी में भी पाए जाते हैं। आप ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हो माइंड में। हॉर्स, हॉर्स का है इक्वस कैबुलस। इक्वस कैबुलस। पिछली वीडियो में मैंने आपको गधे का बताया था। गधा और घोड़ा और ये जेब्रा, ये सब एक ही प्रजाति के हैं, तो इक्वस तो इनमें लगेगा ही लगेगा आगे, यहाँ पर आगे इक्वस लगेगा। और गधे का आपको याद है मैंने क्या बताया था पिछली बार? इक्वस तो उसमें भी था हेमियस खुर, जिसको मैंने बोला था खुराफाती जो लड़के होते हैं जो, और जिस गधे मतलब जिसके पैर में खुर होता है उनको गधे बोलते हैं। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था पिछली वीडियो में। एक बार देख लीजिए, अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार आप देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। तो हॉर्स, इसमें इक्वस तो आएगा ही आएगा। और काबालुस, इक्वस काबालुस, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जो पिछले टाइम में जो लोग कबीले में रहते थे, मतलब जो कबीले के सरदार वगैरह थे उनके पास क्या रहता था? घोड़ा, और बाकी के पास बाकी से ना पैदल चलती थी, ठीक है। तो जो एक अकेला जो कबीले का सरदार था, इक्वस अकेला कबीले का सरदार, उसके पास क्या रहता था? घोड़ा, बाकी सब पैदल चलते थे। अगला है जेब्रा। जेब्रा का थोड़ा ट्रिक मतलब आपको थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। इक्वस क्वागा, क्यूगा भी बोल सकते हैं, क्वागा भी बोल सकते हैं इसको। तो जेब्रा आपने बचपन में देखा होगा, जेब्रे बुक्स वगैरह में, जेब्रे पे वाइट और ब्लैक पैचेस होते हैं, उस पर जो लाइन होती है, ठीक है। हम देखते थे कि जेब्रा और गधा लगभग सेम दिखता है, तो गधे पे क्यों नहीं होती? जेब्रा पे होती है वाइट ब्लैक, वाइट जो होती है ब्लैक हो सकते हैं, क्यों? गधा पे भी तो वाइट ब्लैक पैचेस हो सकते हैं, जेब्रा पे क्यों होते हैं? क्योंकि जेब्रा और गधा लगभग सिमिलर दिखता है, खाली डिफरेंट है तो पैचेस का। वो भी पीछे से लात मारता है, ये भी पीछे से लात मारता है। तो क्यों गा मतलब गधा, गधे पे भी तो ये क्यों नहीं होते हैं ये वाइट ब्लैक मार्क, ठीक है। अगला देखो बफेलो। बफेलो तो सिंपल है, बाबालुस बुबालिस। बफेलो, बाबालुस बुबालिस, ठीक है। सिमिलरली दिख रहा है यार, बाबा बाबू टाइप। वाइल्ड बोर, बोर है ना सुअर, जंगली सुअर। सुस स्क्रोफा, सुअर। आपने दीवारों पे ये देखा होगा, एक एड देखा होगा, मतलब एड क्या, अपन जो बड़ी बड़ी मल्टियों के पीछे लिखा रहता है सुअर। सुअर के डैश यहाँ मत डैश। वीडियो में मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। हम जब सूसू करते हैं कहीं पे भी बड़ी बड़ी मल्टियों के पीछे या ऐसे कुछ करके, तो वहाँ पे लिखते हैं सुअर के डैश यहाँ मत डैश। तो मतलब सुअर सूसू मत कराकर हर कहीं बिल्डिंग पे जो इधर उधर जो हर कहीं लोग सूसू कर लेते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, तो जंगली होते हैं, तो उनके लिए लाइन याद रखना आप, सुअर के डैश यहाँ मत डैश। मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाना, ठीक है। अब अगला है भारतीय कैमल, इंडियन कैमल, भारतीय ऊँट। कैमुलस बैक्टेरियनस, कैमुलस बैक्टेरियनस, नाम से समझ में आ रहा है, कैमल से कैमुलस, सिंपल है। जिराफ,
जिराफ का है जिराफा कैमिलियोपार्डिस, जिराफा कैमिलियोपार्डिस। ठीक है, जिराफ से आपको समझ में आ रहा है जिराफ। हाउस वाल लिजार्ड मतलब जो घरेलू छिपकली, उसको हम बोलते हैं हेमीडक्टाइलस फ्लेविविरिडिस, हेमीडक्टाइलस फ्लेविविरिडिस। ठीक है, अगर आप देखिए इसको थोड़ा ऐसा रिलेट करिए, थोड़ा सा कॉमेडी है। मान लीजिए सुनील शेट्टी ने अगर छिपकली देखी अपने घर की टाइल्स पे, सुनील शेट्टी ने अपने घर के टाइल्स पे छिपकली देखी तो क्या बोलेगा? हे माँ टाइल्स डक्टाइल्स, हे माँ मतलब हेमी डक्टाइल टाइलस, हेमी डक्टाइलिस, टाइल्स, टाइल्स से रिलेट कर सकते हैं इसको टाइल्स, और ये हेमी को हेमा बोल सकते हैं, हे माँ टाइल्स फ्लेविविरिडिस मतलब छिपकली टाइल्स पर है माँ। ठीक है, थोड़ा ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको याद रहेगा। आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा पर मैं जब टेस्ट लूँगा तो आप खुद बोलोगे। ठीक है, अगला है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस का हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। एम्फीबियस जानवर हम किनको बोलते हैं? जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। तो अपना ये जो गेंडा होता है ये भी दोनों पे रहता है। ठीक है, पानी और उसमें दोनों में रहता है। अगला है रैसुस मंकी। रैसुस मंकी मतलब बंदर। मकाका मुलट्टा, मकाका मुलट्टा। बंदर की एक खासियत आपको पता है, बंदर अपने हाथ में जो भी देखता है, थैली, कपड़े, मोबाइल, पर्स, कुछ भी, वो छीन के भाग जाता है। तो अगर बच्चों को कभी भी बंदर के पास नहीं जाना चाहिए सामान लेके। ठीक है, तो अगर बच्चे के हाथ में से मंकी मोबाइल छीन लेगा तो बच्चा क्या बोलेगा? माँ और काका जी, माँ जी और काका जी, वो बंदर ले गया मुझसे सामान, ये बंदर मुझसे ले गया, मुलट्टा ले गया मुझसे बंदर सामान, माँ काका मुलट्टा। ठीक है, ये 3-4 नाम मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं। अब आप ऑटोमेटिक बताओगे। ठीक है, आप खाली ट्रिक याद करो जो मैंने आपको बताई थी, आप ऑटोमेटिक बताओगे। माँ काका मुलत्ता, माँ काका जी, माँ जी काका जी, लगता मतलब वो बंदर सामान ले गया। कौन ले गया? बंदर। इक्वस कैबलस, केबलस, इक्वस, इक्वस मतलब प्रजाति घोड़े गधे खच्चर की। केबलस कबीले, कबीले वाले जो सरदार है वो अकेले आते हैं घोड़े से, बाकी पैदल, तो मतलब घोड़े। बाबालस बाबुलस, बाबालस बाबुलस मतलब बफेलो, सिंपल मैंने बताया था। हेमीडक्टाइलिस, हे माँ टाइल्स, हे माँ टाइल्स पर क्या है? लिजार्ड है, छिपकली है। आगे समझ में? तो आपको मैंने बताया कि ट्रिक आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, डॉग है ना कुत्ता, कुत्ता जो हम पालते हैं मतलब हमारे घर में रहता है, हमारी फैमिली के साथ है, हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही रहता है कुत्ता। ठीक है, कुत्ते हम जो पालते हैं वो तो डोमेस्टिक एनिमल है जो अपने घर पे रहता है। तो फैमिलियरस, फैमिलियरिस ये तो आएगा ही आएगा डॉग के पीछे। और एक भेड़िया होता है जो हमने पीछे देखा था, भेड़िया देखा था, उसका नाम कैनिस लुपुस था। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, आप देख लीजिए एक बार पिछली वीडियो आप चेक करिए, उसमें देखिए भेड़िया का नाम क्या था। तो सेम प्रजाति है डॉग की और उनकी, तो कैनिस लुपुस तो आएगा ही आएगा, पर वो फैमिली में नहीं रख सकते, उसको पाल नहीं सकते। इसको हम पाल सकते तो फैमिलियरिस। अगला है कैट। कैट है फेलिस डोमेस्टिकस, मतलब डोमेस्टिक एनिमल तो है ही है, ये भी डोमेस्टिक पालतू जानवर है, तो डोमेस्टिकस तो आएगा। और फेलिस, फेलिस मतलब इसको आप ऐसे याद रखिए, दूध क्या, बिल्ली क्या करती है? दूध पीती है, दूध पीते पीते उसको फैला के पीती है, ना कि लोटे के अंदर से पीती है। पहले लोटे में से नीचे गिराएगी, फैलाएगी, फिर पिएगी। ठीक है, तो फेलिस। कैट क्या कर गई? दूध फैला के पी गई, मतलब घरेलू कैट। अब एक है ब्लैक रेट। ब्लैक रेट है रेटस, ये तो सिंपल है, यहीं से पता चल रहा है ब्लैक रेट। चलो हाउस माउस, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हाउस माउस मतलब मूस मुस्कुलस, मूस मुस्कुलस मतलब माउस से मुस्कुलस। ठीक है, और जो इसके पहले जो था वो माउस था, वो जो मतलब ब्लैक रेट था। ये हाउस माउस है और ब्लैक रेट था, तो वो रेटस हो जाएगा। और ये
माउस है तो मूस मुस्कुलस, और वो रेड था तो रेटस। अगला है रेबिट, खरगोश। इसका साइंटिफिक नेम है और ओरिकाइटोलेगस कैनिकुलस। ओरिकाइटोलेगस कैनिकुलस, खरगोश ओरिकाइटोलेगस कैनिकुलस। खरगोश से हमें पीछे देखो गोश, गोश दिख रहा है, गोश गोश, खरगोश में गोश दिख रहा है। जो लोग गोश खाते हैं, आप देखिए जो लोग गोश खाते हैं वो लेग पीस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं? लेग पीस, मतलब लेगस, लेगस, ठीक है। यूनिकुलस, तो आप गोश्त से लेगस, ओरिकाइटो लेगस, लेगस पे जोड़ दीजिए, लेग पीस मतलब, ठीक है। ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं खरगोश को। हाउस स्पैरो, जो हमारी घर पे जो गोरैया आती थी घर पे पहले के ज़माने में, आप जानते होंगे। अब के जो बच्चे हैं वो तो देखी नहीं होगी उन्होंने, तो कि बहुत कम दिखती है, अभी गांव में दिखती थोड़ी बहुत, सिटी में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ये प्रजाति। जो स्पैरो होती है, जो हाउस स्पैरो होती है, जो गोरैया जिसको बोलते हैं, उसका नाम है पासर डोमेस्टिकस। मतलब घर पे रख सकते थे, घर पे आती थी वो, मतलब फेमिलियर थी एक प्रकार से घर पे। तो डोमेस्टिकस पासर मतलब हमें बहुत पास आ जाती थी वो गोरैया। अब तो बिल्कुल पास ही हो गई है, मतलब पास होना मतलब पास आउट होना, मतलब निकल जाना, वो वाला पास, ठीक है। तो अब वो बिल्कुल पास ही हो गई, निकल गई, अब तो मिलती ही नहीं है। पहले पास आ जाती थी डोमेस्टिकस, ठीक है। हाउस स्पैरो, पासर डोमेस्टिकस, यहाँ तक ठीक है। अब हाउस क्रो, जो कौवे होते हैं जो घर के आसपास, जो अपने घर के आसपास बैठते हैं, कॉर्वस, CORVUS है, ठीक है। VUS, CORVUS। स्प्लेंडस, स्प्लेंडिस, स्प्लेंडर गाड़ी है, आपने बहुत बार देखा हो, स्प्लेंडर गाड़ी के ऊपर ये कौवे पोटी कर देते हैं, अपनी गाड़ी जो घर के बाहर पड़ी रहती है। कॉर्वस स्प्लेंडस, मतलब क्रॉस से कॉर्वस तो हो ही गया, और स्प्लेंडस पे पोटी कर दी, मतलब इन्होंने कौवे करते हैं मैक्सिमम पोटी। पिजियन मतलब कबूतर, जो अपने घरेलू कबूतर होते हैं, इसका कोलम्बा लिविया, इसका साइंटिफिक नेम है कोलम्बा लिविया। पिजियन कबूतर पहले के ज़माने में किस काम में आते थे? लव लेटर, लव लेटर पहुंचाने के काम में आते थे। आपको पता हो गाना आया था, कबूतर जा जा जा, मतलब कितनी भी दूर आपका लवर रहता हो, लवर, लवर से आप देखो यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं लिविया। कहीं पे भी वो लीव करे, कोलंबिया में भी वो लीव करे, मतलब कोलंबिया में भी अगर वो रहता हो, लिविया मतलब लीव, लीव से रेट करो, तो कोलंबा मतलब कोलंबिया में भी अगर वो लीव करे तो कबूतर वहाँ पे लव लेटर दे के आएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला है कोबरा, जो कोबरा सांप होता है उसका है नाजा। ये तो हिंदी का शब्द है नाजा, तो इसको बहुत आसानी से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर कोबरा कहीं रास्ते में हमको दिख गया, ये इंसान जा रहा है आराम से, ठीक है, कोबरा दिख गया इसको, भैया हे इधर नहीं जाएगा, तो ये लड़का फिर उल्टे पाँव वापस भाग जाएगा, उधर लोगों को बोला उधर ना जा, उधर ना जा, उधर कोबरा है भैया, उधर ना जा, ठीक है। अब समुद्री सांप, समुद्री सांप जो एक्वेटिक स्नेक वगैरह होते हैं, बोलते हैं ना पानी वाला सांप है, पानी वाला सांप है, काटेगा नहीं भाई, काटेगा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिनेई, हाइड्रोफिनेई मतलब हाइड्रो, हाइड्रो से आप समझ सकते हैं, जो चीज़ पानी से संबंधित होती है उसमें हाइड्रो लगता है, तो समुद्री सांप मतलब हाइड्रोफिनाई। अगला है इंडियन पाइथन, मतलब भारतीय अजगर, जो निगलता है पाइथन से, पाइथन। मोरूरस, मोरूरस, जो पहले अजगर को देखा है आपने, किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान को लपेटता है, वो उसको पूरा लपेटता है, उसको उसकी पूरी हड्डियों का रस रस निकाल देता है, तब उसको निगलता है, ठीक है। तो मोरू रस, रस रस निकाल देगा पाइथन, तब जाके आपको निकलेगा अंदर, ऐसे नहीं निकलेगा, पहले जिंदा मार देगा बाहर ही, तब निकलेगा, निकलेगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। लगभग आपको 20 नाम मैंने आज और बता दिए एनिमल्स के, उनके साइंटिफिक नेम भी बता दिए मैंने। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्लास लगभग 10 मिनट की बने, पर बनते बनते ये 20 मिनट तक पहुँच ही जाती है,
तो ठीक है, जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी वो पिछली क्लासेस पार्ट वाइज देखें, उसके बाद ही ये क्लासेस देखें, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। और आप मुझे कमेंट में बताइए मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आगे मैं अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बोलूँगा नहीं ज़्यादा, नहीं तो क्लास वापस लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।